बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के कई जिले डूब गए हैं और लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वहीं किसानों की कई एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। गंगा से सटे शहरों को बाढ़ से ज्यादा नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। घिरे हैं। सबसे पहले काम लोगों को बचाव और राहत ये सरकार और प्रशासन के माध्यम से हो रहे हैं। साथ ही किसानों का जो फसल डूब गया है, बर्बाद हुआ है, उसकी 24 घंटे के अंदर समीक्षा कर राहत देने की भी बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और अगले वर्ष भी वैसे किसानों का जिनको इस साल क्षति हुई है, अगले वर्ष भी राहत मिलेगा। तो आप जानते हैं कि राहत के मामले में और बचाव के मामले में यानी आदरणीय मुख्यमंत्री जी सबसे आगे बढ़कर काम करते हैं। और यही कारण है कि वो कहते हैं कि नहीं, बाढ़ पीड़ितों का सबसे पहले राज्य के खजाना पर हक है। उन इलाकों में जहां बाढ़ आई है वहां की हालत चिंताजनक है। मवेशी चारे के लिए, आम इंसान निवाले के लिए परेशान हो रहा है। आवागमन संपर्क टूटा है। दक्षिण बिहार के कई इलाके भी जलमग्न हो गए हैं। किसान भी तबाह हुए हैं। फल्गु नदी का एकाएक उफान में आना, बराजों से पानी का प्रवाह होना, दक्षिण बिहार भी प्रभावित हुआ है। नालंदा जिला भी प्रभावित हुआ है। भागलपुर प्रभावित है। पटना प्रभावित है। कई इलाके जहां बाढ़ का दंश भुगत रहा है, उन इलाकों के उन पड़ावों को एक बार खंगाल करके वीडियो देख लो, तब समझ में आ जाएगा किस संकट के दौर से वहां के लोग जी रहे हैं। निवाला तरस रहे निवाले के लिए। शासन तो अपना कान में रुआ दे करके पड़ा हुआ है। टेंट समियाना लगा करके पैसा वसूल रहा है, खाना पूर्ति कर रहा है। बिहार में लगता है जी कि कोई सरकार है। ये तो गैंग है बिहार में। देखिए, भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार एक ऐसा राज्य है जहां उत्तर बिहार बाढ़ ग्रसित और दक्षिण बिहार सूखा ग्रसित है। आज बिहार विभिन्न चुनौतियों से सामना करते हुए बिहार सरकार के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हो रहा है,
और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, बाढ़ को कहीं ना कहीं एसेट के रूप में प्रयोग करने के लिए जिस तरीके से नहरों का निर्माण हो रहा है, ये भी देखने की बात है। और बिहार सरकार इन चीज़ों को चिंता करते हुए, इन विषयों पे देखते हुए, इन विषयों को कहीं ना कहीं अनुसरण करते हुए लगातार इन चीज़ों से निपटने के लिए काम कर रही है। बिहार की जनता को कहीं से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार उनके हितों को देख रही है, राज्य सरकार उनको संसाधन मुहैया कराने के लिए कहीं ना कहीं खड़ी है और उनको संसाधन मुहैया कराने के साथ साथ उनके भोजन की आवश्यकता के साथ साथ उनकी दवाई और उनके लिए वैसी परिस्थितियों को डेवलप किया जाएगा जिनसे इस प्राकृतिक आपदा से निपटने में उनको फायदा पहुंचे। कुल मिलाकर सवाल तो ये उठता है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, सभी ने कभी ना कभी बिहार में शासन किया है, लेकिन क्या बाढ़ से निपटने के लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया गया? हमारे साथ एस के राजीव जी जुड़ चुके हैं, बिहार संपादक जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। एस के राजीव जी, बात की जाए बाढ़ की, और बिहार में बाढ़ जो है इस वक्त अपना रौद्र रूप धारण किए हुए है। बावजूद इसके सियासत वहाँ पर तेज है, लेकिन जो एक बार बार बात आ रही है कि हर साल बाढ़ आता है और हर साल प्रशासन ये कहता है बाढ़ आने से पहले कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। लेकिन क्या प्रशासन, सरकार बाढ़ को लेकर कभी तैयार रहा है बिहार के अंदर? नहीं, देखिए मनीष जी, ये सवाल जो है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और उस सवाल के भीतर जो आप एक और सवाल पूछे हैं कि क्या वाकई में प्रशासन और जो सरकार है क्या वो बाढ़ को लेकर के पूरी तरीके से तैयार रहती है। तो देखिए, पहले तो हम लोग चर्चा कर लें कि जो बाढ़ की स्थिति है वो बिहार में इन दिनों त्राहिमाम की स्थिति है। और बाढ़ की विभीषिका से न सिर्फ आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, बल्कि सड़कें और जो रेल पटरी है जो कि विकास का पैमाना तय करती है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और आप विजुअल में भी देख रहे होंगे और आप दिखा भी रहे हैं लोगों को, दर्शकों को, कि किस तरीके से जो पटना से मुंगेर जाने वाला जो रेल रूट है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है। पटना से भागलपुर जाने वाला जो सड़क है NH वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है। बक्सर आरा का इलाका जो है वो बाढ़ की पानी में डूब गया है। तो देखिए, दरअसल में बाढ़ एक ऐसी त्रासदी है बिहार के लिए कि जो कि आज़ादी के पहले से ही जिसका दंश जो है वो बिहार के लोग जो है वो झेलता। और बिहार की जो 14 करोड़ की आबादी है उसमें अगर आप दक्षिण बिहार को छोड़ दें, जो गया जो इलाका है पहाड़ी नवादा, तो बाकी का एस के राजू जी, आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है। हम एक बार फिर से आपसे संपर्क करेंगे, हम PCR से कहेंगे जरा आवाज़ सही करा दे। यहाँ पर देखिए जो सवाल उठ रहे हैं और बार बार ये जो बातें आ रही हैं, देखिए बिहार को लेकर, इसको लेकर काफ़ी चर्चा की गई। अब सभी जो राजनीतिक पार्टी हैं, जब ऐसा नहीं है कि सभी पार्टियों ने यहाँ पर सत्ता की जो मलाई है वो नहीं खाई है, सब ने सत्ता की मलाई का स्वाद चखा है बिहार के अंदर। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस हो, BJP हो, JDU हो, क्यों ना हो, सब ने सत्ता की मलाई कभी ना कभी यहाँ की चखी है। बावजूद इसके जो एक ग्रामीणों के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात जो बार बार आ रही है, बाढ़ को लेकर एक जो तैयारी है, क्योंकि कहा जाता है नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, तो ऐसे जो बिहार में जो नदी है वो अपना रौद्र रूप ले लेती है। एस के राजू जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी, अपनी बात पूरी करें एस के राजू जी। तो मैं बता रहा था महेश जी कि देखिए, बाढ़ जो है वो बिहार के लिए एक ऐसी समस्या है जिस समस्या का समाधान आजादी के पहले से जो है जो भी सरकार वर्तमान में नीतीश कुमार है, तो ये भी अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बिहार को आप नेचुरल कह सकते हैं, आपदा इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि जो बिहार का जो बॉर्डरिंग इलाका है वो नेपाल का है। और आपको ये पता है कि नेपाल जो है वो पूरी तरीके से पहाड़ियों से घिरा हुआ देश है। वो का अगर आप देखेंगे
तो जो नदियां निकलती हैं पहाड़ से वो सीधे तौर पर बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मैं लगातार कई बार काम भी किया है उन इलाकों में जाकर के, जब मैं दूसरे चैनलों में हुआ करता था। तो मुझे याद है कि कोसी जो जिसको कि सौरो ऑफ द बिहार कहा जाता है, वो बराहा क्षेत्र है नेपाल और बिहार के बीच में। तो वो बराहा क्षेत्र से जो है वो कोसी निकलती है और वो बिहार के बीरपुर जो सुपौल वहां पर वो प्रवेश करती है और 56 गेट है और जो बराज है उसमें 56 लगाए गए हुए हैं और उसमें जब पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे फाटक को उठाया जाता है। तो सौरो ऑफ द बिहार कहा जाता है। और कोसी जो है वो उत्तरी बिहार में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, इन तमाम इलाकों में जो है वो तबाही मचाते हुए भागलपुर में जाकर वो गंगा से मिल जाती है। ये कोसी की बात हुई। उसके बाद अगर आप चलते हैं बगहा की तरफ, पश्चिमी चंपारण की तरफ, तो वहां पर गंडक नदी है। गंडक नदी की भी जो है वो नेपाल के माध्यम से बिहार में प्रवेश करती है और वहां से फिर वो निकलते हुए लगभग 7-8 जिलों को जो है वो समेटते हुए भारी तबाही लाती है। तो बिहार जो है वो अपने से प्रभाव इसके राजू जी आपकी आवाज़ बड़ी ब्रेक कर रही है। करती है। सोन नदी इधर से प्रवेश करती है। हाँ। तो अभी है बेसिकली वो गंगा का पानी है जो कि तो मैं बता रहा था मनीष जी कि जो गंगा की वजह से अभी जो है वो इस इलाके के लोग जो है वो काफी परेशान हैं। और परेशानी का सबब ये है कि पटना में अगर आप देखेंगे जो अटल पथ के बाद जो एक मेला गया है, तो अभी आप उसका एरियल सर्वे करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई आप महाराष्ट्र में हैं। समुद्र के बीचों बीच एक पुल है और उस पुल पर लोग जा तो ठीक है। इसके राजू जी आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है, हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम आपको बता रहे थे कि बिहार में देखिए अभी ये जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वहाँ के आम पब्लिक को, वो प्रॉब्लम आज की नहीं है, वो काफ़ी साल पुरानी प्रॉब्लम है। और ऐसे में इसके लिए कोई एक उचित व्यवस्था और उचित जो है समाधान की ज़रूरत है। कई ग्रामीण ये भी आरोप लगाते हैं कि जब बाढ़ का पानी घुस जाता है गांव के अंदर तब अधिकारी चेतते हैं, उससे पहले अधिकारी कोई सुध नहीं लेते हैं। तो तमाम तरह के इस तरह के आरोप भी लगते हैं, सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं। वैसे ये प्राकृतिक आपदा तो कहा जाता है कि ये प्राकृतिक आपदा है, इस पर किसी का जोर या किसी का बस नहीं है। लेकिन प्राकृतिक आपदा अगर आपको मालूम है कि हर साल आ रही है, तो प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार कितनी सजग है, ये भी एक बड़ा सवाल है।